अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और यूजुअली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि राइट डाउन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिट्स। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिट्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिट्स। The economic importance of annelids is given below, यानी कि एनालिड्स की जो माशी अहमियत है, इकनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, उसको मंदरजा झैल बयान किया जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पहला जो पॉइंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये एक्चुअली रीज़न में भी आता है। जहन में रखिएगा कि रीज़न किस तरीके से इसमें बनता है कि वाई अर्थवर्म आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। वाई अर्थवर्म आर सो कॉल्ड यानी कि फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो उसका आंसर सेम ये है कि आइए पॉइंट भी है और इसका रीज़न का आंसर भी आपको मिल जाएगा कि ये अर्थवर्म किसानों के दोस्त किस तरह से हो सकते हैं। द अर्थवर्म्स आर यूजफुल एंड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर because of their movement in the soil by making burrows, which mean holes. They cause the mixing of the deep rich soil by bringing to the surface. In this way they functions as a natural plug and help in making the soil fertile and are thus useful to the plants. Burrowing annelids die and becomes part of humus and increase the soil of fertility, so they are called friends of farmer। यानी कि ये जो अर्थवर्म है किसानों के दोस्त भी हैं और यानी कि एग्रीकल्चर के लिए इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये करते क्या हैं कि यूजुअली सॉइल के अंदर बरोइंग फॉर्म में रहते हैं, होल्स करके रहते हैं और यूजुअली डेट्राइटस को ईट करते रहते हैं और डीप यूजुअली जाते हैं और ज़मीन की जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करने में मदद देते हैं। वो प्लंगिंग करते रहते हैं ताकि सॉफ्ट सॉइल बाहर की तरफ आए। इस वजह से ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहलाते हैं। और जब ये इनकी डेथ हो जाती है अर्थवर्म की इन अ बरोइंग फॉर्म में, तो ये ह्यूमस का पार्ट बन जाते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल करने में बहुत मदद देते हैं। यानी कि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की रिच कंपोजिशन है जिसकी वजह से उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बिहेव एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पर ह्यूमस क्या करता है, काम कर रहा होता है, जो कि प्लांट्स के लिए इंतहाई क्या है, ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं और ये सॉइल के ज़रख़ेज़ करने में भी क्या करते हैं, मदद देते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है अर्थवर्म की, वो हमारे पास इन सम कंट्रीज अर्थवर्म आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फैंसी मेडिसन। बाज़ ममालिक में अर्थवर्म से ख़ास अद्वियात हासिल की जाती हैं या उससे तैयार की जाती हैं जो कि मुख्तलिफ यानी कि डिजीज़ में के उसको ख़त्म करने में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है कि लीचीज आर यूज टू सक फाउल ब्लड फ्रॉम द पेशेंट इन रिमोट एरियाज। यानी कि रिमोट एरियाज, पसमानदा इलाकों को कहा जाता है जहाँ पर अभी भी मेडिकल यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। तो अब ये शुरू में भी और अब तक भी ये देखने में आया है कि बाज़ पेशेंट का ज़ख़म, लोगों का ज़ख़म ख़राब हो जाता है, यानी कि कैंसर लायक हो जाता है या ट्यूमर, फोड़ी, फुंसे वगैरह निकल आते हैं, तो उनकी बॉडी पर लीच को बिठा दिया जाता है ताकि उस ज़ख़म से निकलने वाला जो ख़राब खून है, फाउल खून है, गंदा खून है, उसको वो एब्जॉर्ब
एब्ज़ॉर्ब करें। जब वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो ज़ख़म है आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो उन लीच को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये आज भी उन रिमोट एरियाज़ में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है लीचिस के हवाले से। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि अर्थवर्म आर यूज फॉर द डाइसेक्शन पर्पस। अगर हम लैब की बात करें तो लैब में बच्चों को, स्टूडेंट्स को डाइसेक्शन के यानी कि डाइसेक्शन सिखाया जाता है अर्थवर्म का, और उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यही वजह है कि अर्थवर्म को लैब में यूज़ एज अ डाइसेक्शन पर्पस मुख्तलिफ, जब इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो अर्थवर्म का डाइसेक्शन आप लोग खुद करेंगे, उसके मुख्तलिफ नर्वस सिस्टम को देखेंगे, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग एक्सपोज करेंगे। तो ये एक यानी कि इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है कि बच्चों को मुख्तलिफ सिस्टम के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस, अर्थवर्म आर यूज फॉर अ फिश बेट। आपने कभी टॉम एंड जेरी कार्टून देखा हो, तो उसमें टॉम जो है और जेरी यूजुअली अर्थवर्म को, मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ख़ास टेक्निक है, अर्थवर्म को जो उसका हुक होता है उस पर लगा दिया जाता है और उस जो हुक है उसको पानी में फेंक दिया जाता है। तो फिश जो है यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज फिश जो है अर्थवर्म को ईट करती है, बड़े शौक से खाती है, तो बासानी फ़िश को पकड़ने में मदद मिलती है। एक और इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस एनालिट्स का अर्थवर्म के हवाले से कि अर्थवर्म आर यूज एज अ फिश फूड, यानी कि उसी से रिलेटेड है कि अर्थवर्म फिशेस को फूड देने के लिए अर्थवर्म क्या है, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता है एज अ फूड के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जनरल कॉमन से इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थे फाइलम एनालिट्स के। तो बासानी आप ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हो और एक शॉर्ट क्वेश्चन बासानी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपने सर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।